लड़की इल्ज़ामात लगा रही है, बताया कि ये आइस करते थे, वीडियोस बना के इन्होंने ब्लैकमेल करते थे। अब आमिर लियाकत साहब का जो मौक़िफ़ आया है वो भी फट पड़े हैं। तंसीह निकाह का जिसने मुकदमा किया ना उसको प्रूव करना पड़ना है। निकाहनामा पे अगर मौजल है या गैर मौजल, अगर मौजल अदा हो गया है तो गैर मौजल अगर नहीं है कोई हक महर तो इसके अलावा तो कोई हक महर नहीं जो तंसीह निकाह में दिया जाएगा। हद के इज्जत वो सिविल में भी कर सकते हैं, क्रिमिनल में भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकीर। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और दानिया शाह उर्फ दानिया बीबी जिन्होंने शादी की आज से 4 माह पहले, 4 माह की शादी 3 माह उन्होंने बहावलपुर में गुजार दिए, 1 माह आमिर साहब के पास गुजारा। जब आमिर साहब को पता चला कि इनकी उम्र 15 साल है, वो कहते हैं कि मैंने अपना बिस्तर अलग कर लिया। तंसीह निकाह के लिए बहावलपुर के मुकामी अदालत में पहुंच गई। अब अदालत इसमें क्या फ़ैसला करती है, अदालत किसके हक़ में फ़ैसला करती है और किसको इसके बारे में मुजरिम करार देती है, जानते हैं हम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रिदा नूर। ये लाहौर हाई कोर्ट में वकालत की ज़िम्मेदारी से अंजाम देती हैं और इनसे ये पूछते हैं कि ये किस एक्ट के थ्रू इनको सज़ा मिलेगी, जानते हैं। जी रिदा, मुझे ये बताइएगा, एक चंद रोज़ पहले ये मसूफ़ा गई एक बहावलपुर की मुकामी अदालत में तंसीह निकाह के लिए। पहले तो हमें ये बताएं कि ये होता क्या है तंसीह निकाह। ये तो आवाम को मेरा नहीं ख्याल इतना पता होगा। ये पहले इसके बारे में डिटेल बताएं, बाद में हम इस पे आते हैं कि इन्होंने ये कदम उठाया क्यों और आमिर साहब के साथ अब लोगों की हमदर्दियाँ क्यों आ गई ज़्यादा। जी, तंसीह निकाह का मतलब होता है कि अपना निकाह ख़त्म कराना, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। कि आप ये कराओ कि हमारा निकाह ठीक हुआ ही नहीं। हम मतलब बेसिकली ना देखा जाए तो तलाक है ना, वो एक आदमी का हक़ है। आदमी जब चाहे बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी वैलिड ग्राउंड के, ऑब्वियसली मॉरल रीजंस तो उसको देनी पड़ती हैं, अपने रब को तो उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, लेकिन बग़ैर किसी को बताए किसी वजह के औरत को तलाक दे सकता है। लेकिन औरत ने जब तलाक लेनी है तो उसको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। उसके 2 तरीके हैं औरत के तलाक लेने की। पहला तरीका ये है कि वो औरत जो है सीधा सीधा अदालत के पास जाए खुला के लिए। खुला में जाके वो कहती है मेरा जो हक महर है वो मैंने नहीं लेना, मैं अपना हक महर का क्लेम फोरगो करती हूँ, या फिर जो मैंने हक महर मुझे मिल चुका हुआ है, जो मेरा मुअज्जल हक महर मुझे मिल चुका हुआ है, मैं वो वापस रिटर्न कर देती हूँ। जितना भी कोर्ट कहे कि रिटर्न एग्री करे, रिटर्न करने पे डिफरेंट इस पर व्यूज़ हैं, तो वो वापस करके निकाह कैंसिल हो जाता है, आपकी निकाह खुला हो जाती है। और खुला से क्या होती है, शादी ख़त्म हो जाती है। इसमें हक महर वापस करना पड़ता है। लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है ना, वो तंसीह निकाह का मुकदमा होता है, कैंसलेशन ऑफ निकाह। कि आपने ये करना है कि हमारी शादी को डिसॉल्व किया जाए, ख़त्म किया जाए, तलाक से अलग। इसमें होता है ये है कि आपकी जो है ना कुछ ग्राउंड पे अगर आप एक गलत मैरिज में फंस गए हो, बेसिकली रॉन्ग मैरिज में अगर आप फंस गए हो, तो इससे निकलने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आपने डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, उसके कुछ ग्राउंड है जिसकी बिना पे आप जो उनसे खुला ले सकते हो। खुला इसको कहते हैं, काइंड ऑफ खुला, इससे खुला भी दी सकती है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जब होगी ना, वहाँ पे आपको हक महर वापस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ये हो जाती है तो लड़की जो है वो अनमैरिड कहलाई जाती है? नहीं, अनमैरिड नहीं कहलाई जाती, ये इनवैलिड मैरिज होती है। इसमें बिल्कुल, लेकिन जो इश्यूज वगैरह होते हैं वो बिल्कुल ठीक। अनमैरिड तो पॉसिबल ही नहीं है ना, लेकिन ये होता है कि शादी निकाह कैंसिल होता है बजाय इसके कि ख़त्म हो। अच्छा, इसमें जो लड़की इल्ज़ामात लगा रही है, बताया कि ये आइस करते थे, वीडियोस बना के इन्होंने ब्लैकमेल करते थे। अब आमिर लियाकत साहब का जो मौक़िफ़ आया है वो भी फट पड़े हैं। उन्होंने अपने बयान दे दिए, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी लीक की हैं। यार ये वही प्लान है, मैं नहीं मिल रही, बस मेरे में हिम्मत नहीं है, कैंसिल करो, मैं नहीं मिल रही। यार ये तो 3 कोड पूरे करता और इतनी बहरी, इतनी भाई मैं नहीं कर रही, कैंसिल करो, कोई और शो, मैं कोई और जगह चली जाऊँगी। मैं यहाँ आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। हूँ एक क्लाइंट तारीख तय पता नहीं की, मैं पठान एक चंगा है, गंदा है, पता नहीं की मैं बहु बोले दिमाग छाट के दिखाने में बस भी नहीं पढ़ने देता, ना दुपट्टा पहनने देता है, ना हिजाब करने देता है, कुछ भी नहीं। मैं इन चीज़ों से थक गई हूँ, जो खुदा को भी नहीं मानता। जितने भी उन्होंने सबूत दिए वो कहते हैं सिर्फ ये 5% हैं। अब इसमें मुझे बताएगा कि अगर लड़की को देखा जाए, उसकी हशाशियत देखी जाए, तो कहीं से नहीं लगता कि 4 माह की शादी में वो उसने कहा कि 3 माह मुझ पर तशद्दुद किए हैं, जबकि 3 माह लड़की बहावलपुर में रही है। इसमें अदालत किस नौयत पे फैसला करेगी? अगर तो तंसीह निकाह के ग्राउंड्स ये हैं कि क्रूअल्टी है, मारता है, हस्बैंड इमोरल लाइफ लीड करता है, वाइफ को कहता है कि तुम इमोरल लाइफ लीड करो, या वो दूसरी शादी करता है, जो कि यहाँ पे चौथी शादी आप समझ लें, या वो चौथी शादी करता है, या वो कोई ऐसा काम करता है जिससे वाइफ को इनकन्वीनियंस होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको खर्चा नहीं देता, मेंटेनेंस नहीं देता, या कोई और मसले मसाइल है,
इन बना पे तनसीख निकाह हो सकता है, हर बना पे तनसीख निकाह नहीं हो सकता। नहीं, जबकि उस पर वो क्रूरटी भी नहीं है, ख़र्चा वो पूरा देते हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने में 2 लाख रुपया बेटा बन के इनकी वालदा को देता रहा हूँ, लाख रुपया इनको देता रहा हूँ। और इसके बंद में 4 माह की टोटल शादी है, 3 माह वो इधर बहावलपुर में रही हैं। और इसके अलावा जो कह रही कि मतलब रमज़ान मुबारक में अहलिया ने ईद जो है वो अपने घर पे गुजारी है, दावतें की हैं, ईद सब कुछ वहाँ पे गुजारी, उसकी मद में भी 9 लाख रुपए लिया है। ये सब कुछ तो ये मसूफ़ा हासिल कर चुकी हैं, तो फिर किस बिना पे इनको ये और डिमांड कर रही हैं? जी बिल्कुल, ये तो उनको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये कोई भी ग्राउंड जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का रिकग्नाइज ग्राउंड है वो प्रूफ कर लेती हैं, वो इन्वोक कर लेते, तो बिल्कुल सारे क्लेम्स जो दूसरी पार्टी के वो फेल हो जाएंगे। चाहे वो जितनी मर्जी वीडियोस, जितनी मर्जी ट्विटर्स पे चीज़ें लगा ले, वो कोई काम की नहीं है जब तक अदालत में प्रूव ना कर दे जो लेडी हैं ये कि इनके पास तनसीख निकाह के वैलिड ग्राउंड। उनको जो बदनाम किया गया है, इस पे वो हत्या इज़्ज़त का केस किस बिना पे कर सकते हैं और उसकी सज़ा क्या होगी? जी, हद के इज्जत वो सिविल में भी कर सकते हैं, क्रिमिनल में भी कर सकते हैं। क्रिमिनल में उनको सजा होगी, सिविल में उल्टा वो हर जाने का नोटिस कर सकते हैं और अच्छी भली अमाउंट क्लेम कर सकते हैं डिफेमेशन में। अगर वो ये प्रूफ कर दे कि उनकी जो सा है इतनी वर्थ की उनकी डिफेमेशन हुई है, उनको मुआशरे में मजाक तमस्कुर उड़ाया गया है, उनको नीचा समझा गया, इनकी इस हरकत से, इनके इन क्लेम से उनको मुआशरे में मजाक समझा गया, तमस्कुर उड़ाया गया, नीचा दिखाया गया, या उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा, या उनकी रेपुटेशन में इफेक्ट हुआ, उनके किसी बिजनेस में, इन सारी चीज़ों पे ऑब्वियसली इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से अब जो दूसरी पार्टी है, जो मेल साइड है, वो बिल्कुल हद के इज्जत का दावा कर सकती है। इसकी एज जो है वो 15 साल है, लेकिन और लिखी कुछ और हुई है। इस पे लड़की पे केस होगा? जी, इस पे अगर तो लड़के को इस बात का नहीं पता था और लड़का इस चीज़ में मुलव्वस नहीं था तो बिल्कुल लड़की पे केस होगा, फ्रॉड का, फॉर्जरी का, 420 का लड़की पे। और जो जितने लोग उस लड़की के साथ मिले हुए थे वो सारे अंदर जाएंगे जेल में और बिल्कुल उन पर सीधा केस। निकाहनामे में आप देख सकती हैं कि ये 2.5 लाख रुपया जो हक में लिखा हुआ था वो अदाशुदा है, जो आमिर लियाकत साहब अदा कर चुके हैं। उसके बाद ये 11 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम जो है वो डिमांड किस चीज़ की कर रही हैं? लेकिन हक में तो वही जो निकाहनामा पे लिखा गया हुआ है, तो निकाहनामा पे अगर मौजल है या गैर मौजल, अगर मौजल अदा हो गया है तो गैर मौजल अगर नहीं है कोई हक मेहर तो इसके अलावा तो कोई हक मेहर नहीं है जो तनसीख निकाह में दिया जाएगा। वो कहती कि जैसे उसने मुझे तशद्दुद किया है या मेरी इमेज ख़राब की है या मुझे एक शादी का दागदार कर दिया ना कि मैं तलाक याफ्ता हो गई, इस चीज़ के अगेंस्ट वो डैमेज कोई क्लेम कर सकती है? शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की थी तो अगर नहीं चल सकी तो इस चीज़ का कोई डैमेज क्लेम नहीं होता, शादी की कोई वारंटी नहीं होती, तो इसलिए जौन सा उन्होंने अपनी मर्जी से क्योंकि की थी तो इसलिए इस चीज़ के वो कोई भी किसी भी किस्म की डैमेज कंप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन जब तक वो जो पोस्ट इद्दत मेंटेनेंस है, जो 3 माह का इद्दत का पीरियड है, उसका खर्चा वो मांग सकती हैं। बिल्कुल जब तक उनकी इद्दत पूरी नहीं होती, जितनी भी इद्दत का पीरियड है, वहाँ तक जौन सा है आदमी पाबंद होगा कि उस औरत को मेंटेन करे, उसका खर्चा। अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि मुझे एक तो तनसीख निकाह की मेरी अप्रूव की जाए, उसके बाद मुझे 1 लाख रुपये माहाना खर्चा भी अदा किया जाए। आमिर लियाकत साहब ने अपने ट्विटर पे वाज़ेह तौर पे लिखा कि 2 लाख रुपया मैं माहाना बेटा बन के इनकी वालदा को देता रहा हूँ और इसके अलावा 8 लाख रुपया इन्होंने मुझसे लेके सूद उतारा है। इनकी बड़ी बहन की जो डिलीवरी हुई है वो सीरियस कंडीशन में थे, उसकी मद में भी इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं। तो ये सारे पैसे ये लोग क्या वापस करेंगे, इसका क्या होगा? अच्छा, ये डिपेंड करते हैं ये गिफ्ट थे या कोई उन्होंने कर्जा दिया था या अपनी बीवी को गिफ्ट दिया था, क्योंकि एक आदमी इनहेरेंटली पाबंद है, चाहे उसकी बीवी फाइनेंशियली स्टेबल हो, कमाती हो ना कमाती हो, अपनी बीवी का खर्चा उठाए। तो अगर खर्चे की मद में ये सब दिया है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उधार की मद में दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि इतने पैसे वापस कर दिए जाएंगे, तो बिल्कुल फिर वो रिकवरी का केस किया जा सकता है। लेकिन अगर वैसे बीवी को या उसके मायके वालों को गिफ्ट दिया है तो फिर ये बिल्कुल रिकवरेबल नहीं है, नॉन रिकवरेबल है। कानूनी पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल से क्या बनेगा? कानूनी पैरामीटर्स ही आपको बता रही हूँ कि या तो वो तलाक दे दें ताकि मामला आज या कल जो ख़त्म होना है वो आज ख़त्म हो, और जो उनका हक मेहर क्योंकि वो पहले से अदाशुदा है तो 3 महीने की मेंटेनेंस के साथ या जो उनका खर्चा है, इद्दत का जो खर्चा है, वो दे के उनको अलविदा किया जाए, या फिर 2-3 साल कोर्ट में खजल हो जाया जाए और फिर बाद में सुलह होगी, या फिर वो जान की वबालत की रहेगी और फिर पॉपुलैरिटी, आपको अच्छी पॉपुलैरिटी दोनों साइड। मुझे आखिर में बताइएगा ये 2-3 साल का पीरियड क्यों? अदालतें क्या इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हैं या केसेस की तादाद इतनी है? नहीं, बात अदालतों की देखें, अभी हमने सिर्फ मीडिया पे देखा है तो इधर से क्लेम्स आए हैं तो उधर से भी क्लेम्स आए हैं, तो अदालत कहती
बनती है कि दोनों पार्टीज का एविडेंस ड्यूली कंसिडर किया जाए। अदालत बायस नहीं है, अदालत ने अनबायस होकर फैसला करना है। अदालत ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि दोनों पार्टीज में से कौन हक पे और बराबरी पे, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे रख के दोनों को इस तरह करके जिसका पलड़ा हैवी होगा उसके हक में फैसला देना है। तो ये सारा कुछ करते करते, एविडेंस देते देते इतना वक्त लग जाता है, क्योंकि अभी हमने ट्विटर पे देखा है तो 2 दिन में ट्विटर पे इतना बड़ा डब्बा भर गया होगा, प्लेथोरा ऑफ बॉम्ब भर गया होगा। एग्जैक्टली, टॉप ट्रेंड है। तो अदालत, तो अगर ट्विटर इस चीज़ को, सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर सका, तो अदालतें तो फिर प्योरली इंसाफ को देखती हैं, पूरे की पूरी उस एविडेंस की जड़ को देखती हैं, उसकी शफाफियत को देखती हैं, तो इसलिए वक्त लग जाता है। बहुत शुक्रिया रिदा ने आज हमें जी वो चीज़ें बताई कि कौन सा एक्ट है जिस एक्ट के तहत ये तनसीख निकाह जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, और आमिर लियाकत हुसैन जो हैं इसमें मुजरिम है, क्योंकि उनकी तरफ उनकी अहलिया दानिया शाह उर्फ दानिया बीबी ने केस किया है तनसीख निकाह के लिए। तो आमिर साहब अगर सज़ा याफ्ता होते हैं या जज़ा याफ्ता होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। सबूत सारे सामने हैं, कौन सच है कौन झूठा है इसका फ़ैसला आप करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।